14 चौके, 8 खौफनाक छक्के, सिर पर कफन बांधकर मैदान में उतरे थे यशस्वी और गिल। बदले की आग में धधक रहे थे यह दोनों खिलाड़ी। तूफान देखकर कांप गए वेस्टइंडीज के गेंदबाज। युवा सितारों की आंधी में उड़ गई वेस्टइंडीज। 165 की पार्टनरशिप ने किया वेस्टइंडीज को बर्बाद। यशस्वी में आई रोहित की आत्मा, किंग कोहली के अंदाज में गिल ने मचाया कोहराम। वेस्टइंडीज को कुचलकर बराबरी पर खड़ी कर दी टी20 सीरीज। फ्लोरिडा के मैदान पर भारत और वेस्टइंडीज चौथे टी20 के ऐतिहासिक घमासान के लिए उतर चुके थे, जहां इतिहास के पन्नों को पलटते हुए न केवल टी20 क्रिकेट के रूप रंग को बदल दिया गया, बल्कि टीम इंडिया की दिल और धड़कन रोहित कोहली को पीछे छोड़ते हुए यशस्वी और गिल ने खौफ का मंजर दिखाया। करो या मरो के इस मुकाबले में किस्मत चमकी वेस्टइंडीज के कप्तान रॉबिन पॉवेल की। उन्होंने भारतीय टीम को पहले गेंदबाजी करने का न्योता दिया। इस मैदान की सपाट पिच की बखूबी फायदा उठाते हुए ब्रेडन किंग के साथ कार्ल मायर्स की जोड़ी मैदान में उतरी और पहले ओवर में मायर्स ने अक्षर पटेल को आड़े हाथों लेते हुए कुल 14 रन बटोरे और अपनी टीम को विस्फोटक शुरुआत दिलाई। हालांकि उनकी रणनीति ज्यादा लंबी नहीं चली और अर्शदीप सिंह ने भी गेंद पर ईंट का जवाब पत्ता देते हुए इस बल्लेबाज को सीधा विकेट कीपर संजू सैमसन के दस्तानों में कैच आउट कराकर अपनी टीम को पहली सफलता दिलाई। यह बल्लेबाज 7 गेंदों पर 2 चौके और 1 छक्के की बदौलत 17 रनों की धमाकेदार पारी खेलकर वापस लौटा। इनके आउट होने के बाद अब बल्लेबाजी करने वेस्टइंडीज के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज साई होप मैदान में उतर चुके थे। ऐसा लगा था कि टीम इंडिया वेस्टइंडीज पर शिकंजा कस लेगी, लेकिन अगले कुछ ओवरों में भारत को पता चला कि वेस्टइंडीज ऐसे ही थोड़ी ना टी20 की सबसे खतरनाक टीम मानी जाती है। इन दोनों खिलाड़ियों ने सभी गेंदबाजों को रिमांड पर लेते हुए काउंटर अटैक करना शुरू कर दिया। नतीजतन महज 5.3 ओवरों में ही वेस्टइंडीज 54 रनों तक पहुंच चुकी थी। भारतीय खेमा हैरान और परेशान था। तभी ओवर की चौथी गेंद पर अर्शदीप सिंह ने ब्रेडन किंग को अपने जाल में फंसा लिया, जिनका हवा में उड़ते हुए सुपरमैन की तरह कुलदीप यादव ने कैच लपक कर टीम इंडिया को दूसरी सफलता दिलाई। किंग 16 गेंदों पर 18 रन बनाकर वापस लौटे, लेकिन उनके आउट होने के बाद जब निकोलस पूरन बल्लेबाजी करने आए तब कुछ ऐसा हुआ जिसने वेस्टइंडीज की कमर तोड़कर रख दी। जी हाँ, कुलदीप ने अपने फिरकी की जाल में 7वें ओवर में पहले निकोलस पूरन को केवल 1 रन बनाकर चलता किया, तो फिर बल्लेबाजी करने आए पावेल को भी महज 1 रन के निजी स्कोर पर पवेलियन की राह दिखाकर उन्होंने वेस्टइंडीज के धज्जियां उड़ाकर रख दी। लगातार 2 गेंदों पर वेस्टइंडीज की हालत खराब हो गई। उनकी घातक गेंदबाजी का नतीजा यह हुआ कि 7 ओवर में वेस्टइंडीज केवल 57 रन बनाकर अपने 4 बल्लेबाजों को गंवा चुकी थी और भारत ने इस मुकाबले में पूरी तरह से पकड़ बना ली थी। हालांकि सिमरन हिटमायर लोन वॉरियर की तरह भारतीय टीम की नाक में दम किए हुए थे। साई होप के साथ मिलकर उन्होंने अपनी टीम को मुसीबतों के दलदल से निकाला और 12 ओवर में 100 रनों के पार पहुंचा दिया। हालांकि अर्धशतक पूरा करने से पहले ही 29 गेंदों पर 45 रन बनाने वाले होप को युजवेंद्र चहल ने पवेलियन की राह दिखाई और इन दोनों के बीच एक बेहतरीन पार्टनरशिप का अंत भी हुआ। लेकिन टीम इंडिया की खुशियों को मातम में बदलते हुए हिटमायर ने महज 35 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा कर दिया। हालांकि उनकी दूसरी तरफ किसी का भी साथ नहीं मिल रहा था, लेकिन इस खिलाड़ी ने आखिरी ओवर तक डटकर गेंदबाजों की धुलाई की और अंतिम ओवर में अर्शदीप ने उन्हें पवेलियन की राह दिखाई। लेकिन जाने से पहले हिटमायर ने 39 गेंदों पर 3 चौके और 4 छक्कों की बदौलत 61 रन ठोक दिए थे। अंत में बल्लेबाजी करने आए ऑर्डन स्मिथ ने 12 गेंदों पर 1 छक्के की बदौलत 15 रन बनाकर वेस्टइंडीज को 20 ओवर में 178 रनों के सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचा दिया, जहां टीम इंडिया के लिए अर्शदीप ने सबसे अधिक 3 विकेट चटकाए थे और कुलदीप को 2 सफलताएं हासिल हुई थी। इसके अलावा अक्षर पटेल और मुकेश कुमार को 1-1 विकेट मिला। अब जब इस लक्ष्य का पीछा कर सीरीज को बराबरी पर लाने के लिए टीम इंडिया के 2 सबसे खतरनाक युवा खिलाड़ी यशस्वी जायसवाल के साथ शुभमन गिल की जोड़ी मैदान पर गदर मचाने उतर चुकी थी। पिछले मुकाबले में फ्लॉप होने वाले यशस्वी ने सारा गुस्सा गेंदबाजों पर उतारते हुए पहली गेंद पर अपना खाता खूबसूरत चौके से बटोर लिया था और फिर ओवर की आखिरी गेंद पर उन्होंने ओवल मकाई को चौके के दर्शन करा दिए और यह बताया कि आज किसी पर वह रहम करने के लिए राजी नहीं है। धावा बोलते हुए इन दोनों खिलाड़ियों ने काउंटर अटैक की शुरुआत कर दी और चौके छक्कों की झड़ी लगाते हुए शुभमन गिल तो सीधा छक्कों से ही डील कर रहे थे। इन दोनों खिलाड़ियों ने 5 ओवरों में 50 रनों की पार्टनरशिप बनाई तो फिर अपनी विध्वंसक बल्लेबाजी से पावर प्ले में टीम इंडिया को 66 रनों तक पहुंचा दिया था। जीत की नींव बिछा दी गई थी। बस फिर क्या था, वेस्ट इंडीज ने यहां से विकेट चटकाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। हर एक प्लान अपना लिया, बाउंसर से लेकर यॉर्कर, स्लोअर बॉल, ऐसी कोई गेंद नहीं जिसका इस्तेमाल उनके गेंदबाजों ने न किया हो। लेकिन ये दोनों सितारे तो न केवल उनकी खूब पिटाई कर रहे थे बल्कि विश्व क्रिकेट में एक नई पहचान बनाने का मन बना चुके थे। जहां खराब फॉर्म से जूझ रहे टीम इंडिया के प्रिंस शुभमन गिल ने महज 32 गेंदों में अर्धशतक जड़कर फैंस को राहत की सांस दिलाई तो उनके कंधे से कंधा मिलाते हुए यशस्वी जायसवाल ने महज अपने दूसरे टी20 मुकाबले में ही 32 गेंदों पर तूफानी अर्धशतक जड़कर वेस्टइंडीज की हार की दास्तान लिख दी। इन दोनों के बीच 100 रनों से भी अधिक की पार्टनरशिप हुई, लेकिन वह देखते ही देखते कब 150 रनों तक पहुंच गई पता ही नहीं चला। वेस्टइंडीज के तो पसीने छूट गए थे क्योंकि इन दोनों खिलाड़ियों में न केवल उन्हें हाथ की तरफ धकेला था बल्कि उन्हें पैरों तले कुचलकर दोनों इतिहास रचने के बेहद करीब थे। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच 165 रनों की रिकॉर्ड तोड़ ओपनिंग पार्टनरशिप हुई, जहां शुभमन गिल ने 47 गेंदों पर 3 चौके और 5 छक्कों की बदौलत 77 रन बना डाले। वहीं यशस्वी जायसवाल ने अंत तक नाबाद रहते हुए 11 चौके और 3 छक्कों की बदौलत 84 रन बनाए।
गिल के आउट होने के बाद मैदान में उतरे तिलक वर्मा ने चौका जड़कर टीम इंडिया को जीत दिला दी, जिसके सबसे बड़े हीरो यशस्वी जायसवाल बने, जिन्हें मैन ऑफ द मैच का खिताब मिला और उनके दम पर भारतीय टीम ने वेस्टइंडीज को रौंद कर 2-2 से सीरीज में बराबरी कर ली। लेकिन जाने से पहले आपको क्या लगता है, टीम इंडिया 5वां T20 मैच को जीत कर या T20 सीरीज अपने नाम करेगी? हमें अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और हमारी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।